हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। और आज है 3 दिसंबर, वेडनेसडे का दिन है। फिलहाल फर्स्ट वीक लग चुका है। मार्केट आज फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रहा है, ना पॉजिटिव ना ही बड़ा नेगेटिव। और अभी लगभग 6 मिनट का टाइम बचा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो भाई देखिए, ये ट्रेंड लाइन से ही कल मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है और बार बार उसके ऊपर गया नहीं है, क्लोजिंग नहीं दिया है। बार बार वहीं से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है। तो फिलहाल आज तो मतलब कि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रहा है। और मे बी आज थोड़ा-सा पॉज़िटिव हमें देखने को हो सकता है मिल जाए, मे बी मैं गलत हो जाऊँ, वो बात की बात है। क्योंकि देखिए, कई दिन से फॉल आ रहा है और मार्केट बार-बार चार्ट रिपीट करे, ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी कम लग रही है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल यही है कि मार्केट आज फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रहा है और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज मूवमेंट मेरे ख्याल से मिलना चाहिए अच्छा खासा। अब देखते हैं सेलिंग साइड में ही कंटिन्यू करता है या फिर अ, कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। फिलहाल डेटा की बात करें तो 26,200 पे कॉल रेटर काफ़ी ज़्यादा है और 26,100 पे भी है, पर 26,200 पे मेन है। और नीचे यहाँ पे 26,000 का लेवल पे पुट राइटर है। तो 26,000 के नीचे अगर गिरता है तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो फिर मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है, वरना इसी रेंज में मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं और जैसे ही मार्केट ओपन होता है फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है और पहली कैंडल काफ़ी बड़ी मतलब कि देखें तो ग्रीन कैंडल बन रही है, बीच में स्पॉट का चार्ट है। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी मतलब ऊपर नीचे किया है, डोजी टाइप की कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी उसी मतलब कि ट्रेंड लाइन से ही इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया है और नीचे आ गया है कैंडल। गिफ्ट निफ्टी में देखें तो बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो इम्पोर्टेंट है 26,000 का लेवल। 26,000 का लेवल अगर ब्रेकडाउन करेगा तभी कुछ अच्छा फॉलो थ्रू कैंडल देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ है। तो देखते हैं कि आज कुछ रिकवरी देखने को मिलता है या नहीं। फिलहाल 26,100 पे अभी मैक्स पेन का लेवल है। तो ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए कहाँ पे है। हम्म, चलिए ठीक है, पहले फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कुछ ट्रेड प्लान के बारे में सोचते हैं। तो यही है, बाकी चार्ट पे स्पॉट की कैंडल तो काफ़ी पॉजिटिव बनी है अभी तो। प्रीमियम भी देखे तो नीचे गया है। कॉल का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरा है, ये चीज़ है। तो यही 26,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल। पुट राइटर इस पे है अभी। चलिए वेट करते हैं 26,000 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम ट्रेड में प्लान करेंगे, नहीं तो फिर अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेड ले लिया है और निफ्टी के पुट में साइड में मैंने ट्रेड लिया है, क्योंकि कैंडल देखें काफ़ी अच्छी निकली है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान किया हूँ और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है। टारगेट इसमें सिंपल सा 20 पॉइंट्स का रखेंगे और 700-800 रुपये का अगर प्रॉफिट होगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो ट्रेलिंग करके अपने 20 पॉइंट्स को लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कैंडल देखें तो काफ़ी अच्छी डाउन साइड में निकली है। थोड़ा-सा कैंडल फास्ट निकल गया, मेरे एंट्री से पहले ही निकल गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो चलिए ठीक है, ₹270 का भी प्रॉफ़िट चल रहा है। तो जैसे कल प्लान करके ट्रेड में एंट्री बनाए थे वैसे ही करेंगे। और वैसे तो कैंडल निकल गई है, प्रीमियम भी काफ़ी टूटा है कॉल का, तो स्कैल्पिंग करके भी निकल सकते हैं। चलिए 500 प्लस ₹600 का प्रॉफ़िट चल रहा है। चलिए 700। क्या किया जाए? वेट किया जाए या फिर प्रॉफ़िट बुक करके निकला जाए? क्योंकि कैंडल फॉलो तो करना चाहिए, नीचे का लेवल 26,000 का लेवल तोड़ा है तो थोड़ा-सा तो मूवमेंट करना चाहिए अच्छा खासा। एक कैंडल और फॉलो कर जाती है तो हमारा अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। 200 के प्रीमियम प्राइस तक भी कैंडल पहुँच सकती है, अगर एक कैंडल और बढ़िया निकल जाए तो। और फिलहाल यार थोड़ा-सा कैंडल ये वाली हल्की सी रेड बनी है, वो प्रॉफ़िट थोड़ा कम हो गया है। चलो भाई, रिजेक्शन ले लेगा तब तो अच्छा है। यहाँ पे प्रीमियम जिस हिसाब से कॉल का गिरा है उस हिसाब से पुट का और तेज़ी से बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं थोड़ा-सा लेट भी एंट्री हुआ है, सब चीज़ को देखते समझने की वजह से। काम करते हैं, एसएल ट्रेल कर देते हैं, अगर आएगा तो कुछ आएगा, वरना
अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे। चलिए कैंडल रिजेक्शन ले लिया है, बहुत सही। एक स्पाइक और दे तो कंफर्मेशन हो जाएगा आराम से। चलो भाई निफ्टी, प्रीवियस 2 कैंडल काफ़ी अच्छी थी, पर यही है कि मॉर्निंग में तुरंत ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं कूद सकते हैं। चलिए हम अपने एसएल को ट्रेल कर दिए हैं कि अगर अब आएगा तो कुछ आएगा अपने हाथ में, वरना जाएगा कुछ नहीं। कम से कम 20 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, नहीं तो अपना ट्रेलिंग एसएल हिट करेगा। पर लग रहा है कि भाई ये रिजेक्शन लेके ऊपर गया था, फिर से लग रहा है ट्रेलिंग एसएल हिट ही करेगा। चलिए भाई ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया हमारा। चलो भाई 217 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कहाँ 840 रुपये तक प्रॉफिट ये गया था। 10 पॉइंट का और एक्सपेक्टेशन था, अगर मिल जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो दोस्तों फिर से सेम स्ट्राइक प्राइस है, मैंने री एंट्री कर दिया है, क्योंकि कैंडल देखिए मेरा एसएल हिट करने के बाद फिर से काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर दिया। अगर मैं ट्रेल नहीं किया होता एसएल का तो जो मेरा रेगुलर टारगेट रहता है वो मुझे मिल जाता। पर यार ये कहीं न कहीं हुँ, यार गलती कर दी एंट्री करके, नहीं करना चाहिए था। और मैंने अब रूल बनाया उसके हिसाब से, यार मुझे वेट करना चाहिए था। फालतू में मैंने एंट्री किया है यहाँ पे। नहीं मिला तो नहीं मिला, वेट करना चाहिए था। कम से कम 10-15 मिनट का मुझे वेट करना चाहिए था यहाँ पे। चलिए अब एंट्री बनाए हैं तो अब ट्रेड को मैनेज करते हैं। अगर लॉस जाएगा तो भाई छोटा-सा लॉस लेंगे। पर कहीं न कहीं मुझे यहाँ एंट्री नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर निकलना था तो वही कैंडल निकल सकती थी। पर कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है। चलिए ठीक है, जो हुआ है अब इस ट्रेड को देख लेते हैं। फिलहाल तो यही है कि कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। पर अगर बड़ा लॉस होने की लगेगा तो भाई ट्रेड को कट करने में सोचना नहीं है। पर 1 5 मिनट पे देखिए ज़रा। ये देखिए जहाँ मेरा एसएल हिट हुआ, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, उसके बाद से कैंडल देखिए कितनी अच्छी निकल गई। अगर मैं उस ट्रेड को ही होल्ड किया रहता तो मेरा डेली टारगेट आराम से अचीव हो जाता। पर चलिए देखते हैं। पुट साइड में वैसे भी मेरा पता नहीं क्यों आज मन नहीं था, पर कैंडल ही जा रही है तो इसलिए लेना पड़ रहा है ट्रेड। पर सही मायने में या ये वाला ट्रेड तो मुझे नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट ट्रेड जो था वो ठीक था, मुझे वहाँ पे कैंडल काफ़ी स्ट्रेच कर दिया था, तो 840 रुपये तक गया था, तो मुझे स्कैल्पिंग करके निकल जाना चाहिए था। फिलहाल देख लेते हैं इसको, कैंडल थोड़ी सी तो मूवमेंट दिया है। चलो भाई, ओवरऑल प्रॉफिट 300 प्लस का दिखा रहा था अभी, 292 का है प्रॉफिट। पर यार कैंडल स्ट्रगल कर रही है, स्पॉट की कैंडल तो गिर रही है, पर प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। सोचिए कितना इन द मनी का प्रीमियम मैंने लिया है, फिर भी उसके बाद भी ये इसकी हालत है। तो चलो भाई थोड़ा सा मूवमेंट और दे देता। देखिए इतनी कैंडल निकल चुकी थी यहाँ पे, सही मायने में तो मुझे ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था। कट कर दे क्या ट्रेड को यहीं पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं मुझे आ रहा है इस ट्रेड में। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर इतना ट्रेड ले ही लिए हैं तो वेट कर लेते हैं। छोटा सा लॉस लेंगे, बहुत बड़ा लॉस नहीं लेना इसमें। तो ओवरऑल ये ट्रेड मेरा कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में आ रहा है, यही चल रहा है फिलहाल। अब मुझे इस लग रहा है इस ट्रेड को कट कर देना चाहिए। चलिए मैंने कट कर दिया, काफ़ी तेज़ी से ये लॉस बढ़ गया था।
अभी भी मुझे उम्मीद है ये थोड़ा-सा रिजेक्शन लेके फिर अपसाइड तो दोस्तों पहला ट्रेड में तो जहाँ ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ चलो ठीक है ₹800 तक प्रॉफ़िट चल रहा था। पर जैसे कि माइंड में बहुत सी चीज़ें उस समय चल रही थी। लग रहा था कि मूवमेंट एक कैंडल दे चुका है, क्या ये मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा? तो कहीं न कहीं एंट्री मैंने किया ₹840 मिल रहा था। मैंने सोचा कि स्कैल्पिंग करके निकल जाएँ या फिर इसको ट्रेल कर लें, तो मैंने एसएल ट्रेल करना सही समझा। चलो ठीक है, वो ट्रेड मैंने अपना एक तरह से एसएल ट्रेल किया तो वहाँ पे मैंने अपने मतलब लॉस को ही कह सकते हैं कि कम किया। मतलब छोटा प्रॉफ़िट आया 200 प्लस ₹213 का शायद प्रॉफ़िट था। फिर उसके बाद फिर वही मेरी गलती, सबसे बड़ी गलती और जो कि मैं इसे लिखा हुआ हूँ कॉपी में अपने कि भाई ये गलती नहीं करनी है री-एंट्री वाली और फिर से वही मिस्टेक हुआ री-एंट्री वाला भी मिस्टेक हुआ, उसमें भी 150-200 तक 200 नहीं शायद 100-150 रुपए के बीच में घूम रहा था, लॉस प्रॉफ़िट दिखा रहा था और ये था कि अगर वो एक बार स्पाइक देता, तो फिर मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा चांसेस बन सकता था, पर वो ट्रेड मेरा फेल हो गया और ओवरऑल फिर से मैं अभी ₹67 छोटे से लॉस में हूँ। और ब्रोकरेज लेके मान के चलिए 100 ₹150 के मैं ₹150 के अराउंड लॉस में हूँ। तो देखिए ये गलती है फोमो के चक्कर में कि मतलब कि ट्रेड कट हो गया, ₹840 दिखा, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं और चलिए अभी क्या है कि अभी तो टाइम है पर पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन नहीं था कि सेल साइड में जाने का। फिर भी एक तरह से 26,000 का लेवल निकाला तो मुझे लगा कि अब मूवमेंट अच्छा देना चाहिए क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल का मूवमेंट दिया है। पर भाई क्या करें छोटी-सी मिस्टेक है रीटेस्ट वाला। वैसे उस वाले ट्रेड में सिर्फ़ ₹285 का ही लॉस हुआ है, पर कहीं न कहीं लॉस तो हुआ है। नहीं ट्रेड करना चाहिए जबकि मैंने बोला अपना लिखा हुआ था कि एक बार एंट्री में अगर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफ़िट हो, तुरंत मतलब कि सडन में तुरंत री-एंट्री नहीं करना है और वही गलतियाँ किया री-एंट्री वाला और जिसकी वजह से अभी ग्रीन से रेड में आ गए हैं। छोटा-सा ही लॉस है पर है तो लॉस है ही है और रूल ब्रेक किया सबसे बड़ा ये है कि रूल ब्रेक मैंने किया है। रूल नहीं ब्रेक करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर यहाँ पे कहीं न कहीं रूल ब्रेक हुआ है। तो चलिए वेट करते हैं एक लास्ट ट्रेड का, अगर कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलेगा तभी ट्रेड करेंगे वरना मान के चलिए कि आज छोटा-सा लॉस लेके डे क्लोज़ करेंगे। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 11:57 और एक लास्ट ट्रेड का जिसने मैं बात किया था कि भाई एक लास्ट ट्रेड करूँगा अगर प्रॉफ़िट बनेगा तो लूँगा, नहीं तो लॉस लेके जाऊँगा। तो आज वही हुआ, लॉस ही लेके जा रहे हैं और आज का डे मैं 667.5 पे लॉस लेके जा रहा हूँ और सारे ट्रेड मेरे प्रॉफ़िट वाले ट्रेड थे। पर वही है कि प्रॉफ़िट अ, वही 300, 200 यही सब दिखाया और पहले ही ट्रेड में जो मेरा प्रॉफ़िट ठीक-ठाक चल रहा था, ₹840 तक उसने प्रॉफ़िट दिखाया था। अगर उसी को बुक करके निकल गए होते, तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट में ही रहते और डे क्लोज़ भी कर देते क्योंकि मार्केट साइडवेज़ हो गया, उसके बाद कुछ भी प्राइस एक्शन ऐसा देखने को भी नहीं मिला और कॉल साइड में भी मतलब एक बार भी गया ही नहीं है कि भाई ये सोचा जाए कि चलो भाई कुछ मतलब कि ट्रैप करने के लिए ही मार्केट जा रहा है। तो भाई आज का डे लॉस वाला ही डे है और ₹667 का लॉस लेके जा रहे हैं। तो ये है छोटा-सा लॉस आज का ₹667 जबकि ₹67 सिर्फ़ लॉस था। उस लॉस को मतलब कि मैं देख रहा था रिकवर करने के चक्कर में, पर ये कहीं न कहीं ये पुट वाला ट्रेड कहीं न कहीं ऊपर जा रहा है, प्रॉफ़िट में आ रहा है, लॉस में आ रहा है, यही हो रहा था। फिर लास्ट में मुझे लॉस ही बुक करना पड़ा और लॉस बुक करके चले गए। और कॉल की बात करें तो देखिए कॉल में भी कुछ खास प्राइस एक्शन ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रेंड लाइन मतलब कि फॉलो किया था, उसका ब्रेकआउट दिया, फिर उसको सस्टेन नहीं किया प्रीमियम पे और वहीं बैंक निफ्टी का देखा जाए तो थोड़ा-सा ठीक-ठाक कैंडल मूव किया था, पर ओवरऑल उसमें भी फिर से रिजेक्शन ले लिया। तो ओवरऑल आज का दिन ऑप्शन बाइंग के नज़रिए से ठीक नहीं था। फर्स्ट वही 2-3 कैंडल में ही अगर ट्रेड कर लिए होते, तो डे क्लोज़ कर सकते थे अच्छा खासा। पर कहीं न कहीं ये आज के दिन ₹667 का लॉस लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल आज का डे कुछ ख़ास था नहीं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसा रहा आज का दिन? फिलहाल मेरा तो लॉस वाला दिन रहा। इस महीने का पहला लॉस है, छोटा-सा लॉस लिए हैं ताकि नेक्स्ट डे आराम से रिकवर हो जाए, जो कि हमारी लिमिट में रहे। 3 ट्रेड किए थे क्योंकि मुझे लगा कि देखिए 1 ट्रेड तो मैंने लिया वो तो सही था। दूसरा ट्रेड तो कहीं न कहीं गलती से कह सकते हैं कि मैंने एंट्री कर लिया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मिस्टेक था। तीसरा ट्रेड मैंने लिया था कि भाई लास्ट ट्रेड है आज का, अगर इसके इसमें अगर रिकवर हुआ तो ठीक है वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो उसमें भी प्रॉफ़िट दिखाया था, मेरा लॉस ऑलमोस्ट रिकवर ही हो गया था, पर जो मेरा टारगेट था वो 20 पॉइंट्स का था और लगभग इसने 5-6 पॉइंट का ही मूवमेंट किया था। तो इसकी वजह से 20 पॉइंट्स नहीं मिल पाए और मुझे फिर लॉस लेके ही बुक करना पड़ा। तो छोटा-सा लॉस ले लिए जिसकी वजह से लॉस बढ़ के 667 का हो गया। तो ओवरऑल आज का डे ऐसा ही था, कुछ ख़ास था नहीं। फिलहाल आपका कैसा गया दिन आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।